तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस एक लंबे टाइम से हमें ख़राब रहती हुई दिख रही है। 52 वीक हाई से लगभग ये कंपनी 30% नीचे है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर इससे कहीं ज़्यादा ही दिखेगा। अब गिरावट का अगर कोई कारण है तो वो कारण है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन। देखो, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, वो कंपनी से आपको पैसा तभी बनकर मिलेगा जब वो कंपनी में सही टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हो। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ी कंपनी है, नो डाउट, बट बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें इतने बड़ी कंपनी से, जितना बड़ा हम इसको मानते हैं, तो फिर वो कंपैरिजन नहीं बैठता है। अभी अगर कंपनी के रेवेन्यू को आप देखोगे एक क्वार्टर के, तो वो 1000 करोड़ का दिखेगा। उसमें से भी लगभग 500-600 करोड़ जो है वो डिविडेंड इनकम के ज़रिए ही आ रहा है। तो मानकर चलो कि 500 करोड़ ही कंपनी एक क्वार्टर में अपने रेवेन्यू को दिखाती है, और 500 करोड़ के रेवेन्यू पे इस कंपनी को मार्केट कैप कितना मिल रहा है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो क्वाइट ये कंपनी एक्सपेंसिव हमें नज़र आती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और यही एक्सपेंसिवनेस की वजह से ये कंपनी में गिरावट दिख रही थी, क्योंकि अभी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 100 का है, बट जब ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था ना, तब ये कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 150 का था। और 150 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कंपनी से 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले आप कंपनी को 150 रुपये दे रहे हैं। और ये 150 रुपये देकर अगर आप 1 रुपये कमा रहे हैं तो क्लियर है कि आप इस कंपनी से नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आप 1 रुपये कमाने के लिए कुछ ज़्यादा ही कंपनी को दे रहे हैं। यही 2 पॉइंट हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं हम कि ये कंपनी से हम नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या कंपनी को ऐसा इंडस्ट्री में काम करती है जहां पर कुछ नेक्स्ट लेवल ही ग्रोथ मिल जाएगी, या फिर ग्रोथ अच्छा मिलेगा? दोनों पॉइंट आपको समझना है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हर इंडस्ट्री से उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर आपका कहीं ना कहीं ये सोचना सही है कि हम नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। और 50% से ज़्यादा की ग्रोथ अगर ये अपने हर इंडस्ट्री से रिपोर्ट नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को भी जस्टिफाइड करना इस कंपनी के लिए क्वाइट एक्सपेंसिव होगा। अब ये कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में काम करती है? लेंडिंग और एनबीएफसीज में, जिसमें बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटर है, कोई छोटा प्लेयर नहीं है यहाँ पर। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, टाटा कैपिटल, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। उसके अलावा पेमेंट और डिजिटल वॉलेट्स में कंपनी एक्सपेंशन का फैसला की थी, इसमें भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। सबसे बड़ा प्लेयर तो यहाँ पर रेजर पे है, पेयू है, स्ट्रिप है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस बिजनेस, जहाँ पर भी कंपनी ने एक्सपेंड किया था, इसमें भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इंश्योरेंस मार्केट में भी हैं। तो कहीं भी ऐसा जगह कंपनी एक्सपेंड नहीं कर रही है जहाँ पर कंपनी को कोई बड़ा प्लेयर नहीं मिल रहा है, हर जगह बड़ा प्लेयर मिल रहा है। तो क्या इतने बड़े प्लेयर को डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज रिप्लेस कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो कंपटीशन तगड़ा है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 150% से ग्रोथ रिपोर्ट ये कर देगी? तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अगर देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करेंट 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स अगर है, तो ये कंपनी से आने वाले कल में कोई बड़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप बिजनेस में तो कर सकते हो, बट शेयर में उम्मीद मत करो। क्योंकि अगर यहाँ से शेयर डबल भी होता है तो फिर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो मार्केट कैप है उसको सीधा बढ़कर 3 लाख करोड़ का देखोगे, और 3 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप हो गया तो ये बजाज फिनसर्व से बड़ी कंपनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। तो लॉजिकल देखोगे अगर सिचुएशन को, तो क्या बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी अगर पेपर पे देखें तो एक ही है? बिल्कुल भी नहीं। बजाज फाइनेंस काफ़ी बड़ी है इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो, बट वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रखा है, तो मार्केट कैप में सिर्फ 50% का ही डिफरेंस है बजाज फाइनेंस है। और ये 50% का डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो रेवेन्यू से अगर हम कंपेयर करें तो भी बजाज फाइनेंस हमें ज़्यादा ही दिखेगी। तो मेरे हिसाब से अगर अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रेवेन्यू 3000 करोड़ का दिख रहा है ना, 3-3.5 हज़ार करोड़ का 2026 के फाइनेंशियल ईयर में, ये नंबर 5-6 हज़ार करोड़ का होगा या 7,000 करोड़ का होगा, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने पीयर्स के हिसाब से एकदम फेयर है। बट
ये 3500 करोड़ के रेवेन्यू पे 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है, तो मेरे हिसाब से तो फेयर वैल्यूएशन बिल्कुल भी नहीं है, एक्सपेंसिव है। आपको बुरा लग सकता है ये बात सुनने में अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं, बट जो एनालिसिस है वो एनालिसिस है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये करो वो करो ऐसा वैसा। जो भी फैक्ट्स है डेटा है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप देखो, सीखो, समझो, अपने माइंड में एक क्लैरिफिकेशन लाओ और उसके बेसिस पे एनालिसिस करो, तो आपके लिए ज़्यादा वो सही रहेगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस का लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी सही था। अब इसका सबसे बड़ा कारण था बजाज फाइनेंस के Q1 की बिजनेस अपडेट, जहां पर AUM 24% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी। 68,500 करोड़ का डिपॉजिट माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया था जून के महीने में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को अगर हम कंपेयर करें पिछले क्वार्टर के नंबर से, तो वहाँ पर AUM 22% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी, और इस बार ग्रोथ का नंबर जो है वो 24% है। और न्यू लोन सैंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो पिछले बार 20.5% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई थी, और इस बार न्यू लोन्स का जो नंबर है वो हमें 20% से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। अगर हम बात करें इसके अलावा और भी पैरामीटर्स पे, लाइक कंज्यूमर फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कंपनी ने 39.3 लाख कस्टमर्स को ऐड किया है, और इस बार ये नंबर 5.1 मिलियन है, यानी कि 51 लैक्स हम बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर नंबर कंपैरिजन करोगे तो कुछ मामले में इस क्वार्टर के बेहतरीन दिखेंगे, तो कुछ मामले में पिछले क्वार्टर के बेहतर दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर रिजल्ट से जो आप उम्मीद करो वो बेहतर ही उम्मीद आप कर सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले बार भी 18% की ग्रोथ कंपनी ने शो किया था, उससे पिछले क्वार्टर की जो ग्रोथ थी उससे बेहतर ग्रोथ इस बार दिखाया था कंपनी ने। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले एक साल में थोड़ी कम रही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की वजह से। बट इस बार जेफरीज के रिपोर्ट्स में एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है, और वो पॉइंट ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो अब हमें होती हुई दिखी थी हेवी समर की वजह से, तो इस वजह से हेल्प हो सकता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बजाज फाइनेंस के ऊपर ले जाने में। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर बजाज फाइनेंस के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस बार हमें बेहतर नज़र आते हुए दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है 1:5 के रेशो में। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सिम्प्लेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड, और ये कंपनी ने स्प्लिट की जो अनाउंसमेंट की है 1:5 के रेशो में, उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 20 जुलाई का सेट कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।